औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम फिर बात करेंगे इंसान से खुदा तक का सफ़र। ये उन लोगों के लिए तालीमात और तलकीन और इरशाद है जो अपनी मारिफत यानी अपनी पहचान करके अल्लाह रब्बुल आलमीन तक परवाज़ करना चाहते हैं, यानी अल्लाह की ज़ात में वासिल बिल्लाह होना चाहते हैं। ये बयान उन लोगों के लिए है जो मारिफत को समझते हैं, इंसानियत के अंदर छुपे हुए ख़जाने को पहचानते हैं, इंसानियत के लबादे में अल्लाह ताला का जो सिफात इलाही बंदे के अंदर जलवा फिरोज़ हैं, जलवागर हैं, उनको जो जोहरी समझते हैं, ये बयानात उनको समझ आएंगे और उनके लिए ये बयानात मशाले हिदायत और मशाले नूर होंगे कि जो बंदा समझे कि हमारी अपनी अल्लाह ताला ने इंसान की पहचान और पैदाइश और इंसान की मारिफत को कैसे तख्लीक फरमाया। आज हम बात फिर वहीं पर से करते हैं कि जब आदम को तख्लीक किया गया, और मैंने पिछले खताब में बताया था कि 4 मुकद्दस मकामात से मिट्टियाँ मंगवाई गईं और उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 4 मकामात से मुराद बैतुल्लाह खाना काबा शरीफ, बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा और मदीनातुल मुनव्वरा और हिंदुस्तान की मिट्टी और दीगर दुनिया के मुकद्दस मकामात की मट्टियों को लाया गया और उस पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि इसमें आबे कौसर, आबे जमजम, आबे काफूर और इसमें मेरी रहमत, मेरी तौहीद को गूंद दिया जाए। और फरिश्ते 40 साल इसकी मिट्टी को, हजरत इंसान की मिट्टी को गूंदते रहे और अल्लाह ने अपनी तवज्जो में इसको रखकर हजरत इंसान की मिट्टी को यानी खमीर को तैयार करवाया। अल्लाहु अकबर। वो कभी कभी ये बात जो लामा इकबाल ने कही, क्या खूब बात है कि कभी समझ आए तो लुत्फ़ आ जाता है इस बात का कि इकबाल फरमाते हैं कि खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई और खुदी की खिलवतों में किब्र आई, ज़मीन व आसमान अर्श व कुर्सी खुदी की जद में है सारी खुदाई। अल्लाह ने बंदे तेरे अंदर पूरी खुदाई को महफूज कर दिया। ऐसे कह ले कि इंसान की शक्ल में कायनात के इल्म का समंदर, करामात का समंदर, मौजज़ात का समंदर, बल्कि खुदा की कुदरतों के शाहकार का समंदर इंसान की शक्ल में, यानी इस तरह कह ले एक इंसान की शक्ल कूजे में बंद कर दिया, उस कूजे का नाम दिल रख दिया। और अब हजरत इंसान की जब ये मिट्टी तैयार हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू ने हुक्म दिया कि फरिश्तों मैं इसको पैदा करूंगा, बनाऊंगा, तख्लीक करूंगा। और ये कुरान के अल्फाज हैं। हमने आदम को अपने दोनों हाथों से तैयार फरमाया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके हाथ फरमाते हैं कि मैं हाथों से पाक हूँ, पर वो अपने कुदरत के हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को यानी हजरत इंसान को तख्लीक फरमाता है। इंसान अपनी तख्लीक पर तू गौर करे, तुझे खुदा ने कितने नाज़ो प्यार से तुझे बनाया, तख्लीक किया, पैदा किया और तुझके तेरे लिए कितने इनाम व कराम और तेरे लिए कितना प्रोटोकॉल फरिश्तों से दिलवाया। और तेरा नाम कभी नबी रखा, कभी सहाबी रखा, कभी गौस, कभी कुतुब, अबदाल, दरवेश, कलंदर, सुल्तान, सुल्तानुल फुकरा, बल्कि तेरे ये सारे नाम रखे और अल्लाह ने तुझे अपनी बारगाह में मकबूल किया, मंजूर किया। अरे हम अपनी पहचान कर ले और ये बात याद रखें, जिस बंदा सादक को, जिस सच्चे मुसलमान और इंसान को अपनी पहचान हो जाए उसकी जुबान गूंगी हो जाती है, फिर वो किसी को बुरा भला नहीं कहता, वो औलिया से नुक्स नहीं निकालता, औलिया की करामात को झूठी नहीं कहता, औलिया की किताबों से कीड़े नहीं निकालता। वो बंदा जिसको अपनी पहचान हो जाए, अरे वो अपने नुक्स निकालता है और अपने आप को अल्लाह की मारिफत में ले जाता है कि बंदे तुझे कैसी अल्लाह ने प्रोटोकॉल से पैदा किया और तुझे जमीन पर क्या दर्जा और किस मुकाम पर फायज करके भेजा। वो इस मुकाम पर गौर करता है कि मुझे अल्लाह ने जब बनाया तो क्या जो सुनिएगा, अल्लाह ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब सर अक़दस बनाना था तो इरादे खुदाबंदी ये हुआ कि क्यों ना मैं आदम को अपनी शक्ल पर ही पैदा कर दूं। तो इन्नल्लाह खालका आदम अला सूरतिही, के बेशक हमने आदम को अपनी सूरत पर तख्लीक फरमाया
और ये तख्लीक एक मिनट में या सेकंड में नहीं है। हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत से पैदा फरमाया। यहाँ मुशक्कत के ये अल्फाज कुरान के अल्फाज हैं। मुशक्कत के मैनी है हमने इंसान को ऐसे ऐसे जेवरात, ऐसी ऐसे तलिस्मात, ऐसे ऐसे पावरें, ताकतें, शक्तियां देकर इंसान को पैदा किया है कि इंसान अगर अपनी पहचान करने लग जाए थक जाएगा, मगर उसको अपनी समझ नहीं आ सकेगी। अब अल्लाह ने इंसान का, आदम का सर अकदस बनाया। जब सर बनाया तो सर के अंदर यहाँ पर दिमाग रखा और इस मुकाम को मेहराब खुदा बना दिया कि ये पेशानी, इसको मेहराब खुदा कहा। और इस मेहराब खुदा के साथ दो आंखें, जिसको कहा ये नूर की कंदीलें लटका दी हैं। ये नूर की कंदीलें जो हर वक्त इस माथे को यानी मेहराब खुदा को मुनव्वर करेंगी। और फिर इसके नीचे भी मेहराब बना दिए और साथ एक इमाम बना दिया, बोलने वाला, जिसको जुबान कहा जाता है। ये इमाम बोलने वाला, जिसको ये उसकी समत है, जिसकी तरफ देखना है। और ये पेशानी का दरमियान यानी मेहराब खुदा है, अर्श खुदा है। और ये दोनों नूर की कंदीलें रोशन करने के लिए ये मेहराब और ये दोनों पहरेदार खड़े कर दिए, दोनों कान। ये पहरेदार के इधर से उधर से जो आवाज समात करे सुने। फिर वो जो पहरेदार यानी ये जुबान बनाई थी, इसको अल्लाह ने बोलने के लिए रखा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने अपनी रूह मुबारका व नफख्तु फीही मिन रूही, कुरान ने फरमाया हमने अपनी रूह इंसान आदम के अंदर फूंक दी। तो जब अल्लाह ने फूंक मारी तो ये रूह बंदे के अंदर दाखिल हुई और बंदे के अंदर सैर करती है और देखती है ये बंदे कि तेरे अंदर क्या कमाल है। बंदे के अंदर घूमती है, फिरती है, सारे वजूद के अंदर गई, सर से दाखिल हुई, पूरे वजूद के अंदर गई, मगर अंदर घबराई। रवायत में आता है कि रूह ने अंदर अंधेरा देखा, घबराई, और जब पेशानी के मुकाम पर आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसम का नूर था वो आदम के इस मेहराब खुदा में रख दिया। वो नूर अंदर से चमकाया जिससे दिमाग मुनव्वर हुआ, आंख की रोशनी मुनव्वर हुई, जुबान ने कलाम किया, कानों ने सुनना शुरू किया, दिमाग की शरियानें हरकत में आ गईं, रूह ने अंदर सैर करना शुरू कर दी। और रूह सैर करे साथ हु का जिक्र करे। रूह का जिक्र हु है, रूह हु का जिक्र करती है, दिल अल्लाह का जिक्र करता है, वजूद कलमे का जिक्र करता है। कलमा अल्लाह और रूह का जिक्र है। ये तीसरा रूही जिक्र है जो बंदा करता है। अब अल्लाह ने आदम को तख्लीक फरमाया, सर अकदस को बनाया, सीना मदीनातुल मुनव्वरा की मिट्टी से बनाया, अल्लाहु अकबर, और पेशा और कमर को और गर्दन को बैतुल मुकद्दस की मिट्टी से तैयार किया गया। बाकी जिस्म को हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के जहां जहां मुकद्दस मुकामात हैं वहां से मिट्टी लाकर हजरत इंसान के पूरे वजूद को तख्लीक किया गया। जब इंसान पूरा तख्लीक हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके दिल के अंदर यानी जो अभी दिल था जिसको खाने खुदा, हरमे खुदा कहा जाता है, अपना इसमें खास मुतजल्ला फरमा दिया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी लोह लेकर आओ, लोह कलम जिसे कहा जाता है। फिर अल्लाह की लोह को लेकर आए। अल्लाह ने अपनी लोह को हजरत इंसान के नाखून बना दिया। इसलिए तो अक्सर हजरत जो हमारे मुर्शद हैं सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताबों में फरमाते हैं फकीर वो होता है जो रूह कायनात का तमाशा, रूह कायनात का सारा मंजर अपने पुश्ते नाखून पर देखता है। ये अल्लाह की लोह है कि जिसके ऊपर ये हजरत इंसान को ये नाखून बनाकर अल्लाह ताला ने लगाया। और ये लोह वो लोह है कि जिसके ऊपर लोह कहते हैं तख्ती को। अब हजरत इंसान के जो नाखून है हाथों और पांव के, ये पहला लिबास खुदाबंदी है जो अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को पहनाया। यानी हाथों को ये अपने लोहे महफूज की जो अल्लाह की लोह थी, तख्ती थी, उसके ये दोनों नाखून बनाए गए। इसलिए इन लोह में, नाखूनों में हम रूए जमीन का तमाशा, रूए जमीन का मंजर देख सकते हैं। और दूसरी बात ये लोह को चूमते हैं। मिसाल है जब भी नाम आता है मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अंगूठों को चूमते हैं। अब अंगूठे तो नहीं, ये नाखून चूमे जाते हैं। ये क्यों चूमे जाते हैं? हकीकत में मोहम्मद को चूमा जाता है। ये क्यों होता है? इस वजह से कि जब अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को हुक्म दिया था, ए कलम लिख, कलम ने अर्ज की मौला मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया था लिख मोहम्मद। अब कलम ने जब मीम लिखा तो कलम सजदे में गई और सजदा करने से वो एक लंबी लाइन लग गई, जिसके जरिए वो मीम के अंदर अलफ छुप गया, यानी अलफ पहले आ गया और वो बन गया यानी अलफ। अल्लाह ताला ने उस अलफ से अल्लाह और फिर उससे यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकत मोहम्मदी में अल्लाह ताला गया। यानी अगर हम देखते हैं तो अहमद के अंदर भी अलफ है, यानी अल्लाह ने जो हजूर का नाम लिखवाया था, आसमानों पर हजूर का नाम अहमद था, मोहम्मद था। अब कलम ने जब लिखा तो वो अलफ लिखा गया, तो अल्लाह ने अहमद लिखवा दिया। अब अलफ से अहमद नाम लिखा गया, जमीन पर आए तो मोहम्मद नाम रखा गया। अच्छा, जब वो लिखा तो वो लो पर लिखा था, अल्लाह की तख्ती पर कलम ने लिखा था। तो जब अल्लाह की तख्ती पर कलम ने इसमें मोहम्मद लिखा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी वजह से अंगूठों को, इस नाखूनों को चूमा था कि इन्हीं लो के ऊपर इसमें मोहम्मद लिखा गया था। और ये आज तक हम जो नाखूनों को चूमते हैं मोहम्मद का नाम सुनकर, ये वो लो है, अल्लाह की तख्ती है जिस पर कलम ने इसमें मोहम्मद लिखा था। और ये कोई छोटा सा इसमें मोहम्मद नहीं था, इसमें मोहम्मद बड़ा था, खुदा का लो छोटा पड़ गया और इसमें मोहम्मद उससे भी बड़ा लिखा गया। तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, इसीलिए तो कहा जाता है कि आदम को अपने दोनों अंगूठों में इसमें मोहम्मद का नूर नजर आया और उसने चूमा और अल्लाह ने इस अदा को पसंद करके आदम के गुनाह माफ फरमा दिए और उनको जुमले सिखा दिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो ये जुमले सिखा दिए कि अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी। अब आदम का शाहकार आजम तैयार हुआ, हाथों को पाँव को अल्लाह ने इस खूबसूरत मट्टियों से तैयार किया, रूह अंदर बरजुमान हो गई, दिल में इसमें अल्लाह जात चमका, फरिश्तों ने सजदा कर दिया, आदम मस्जूद मलाइका बन गया। अल्लाह ने आदम को जब तैयार किया था, एक और रवायत सुन लें, हजरत आदम को जब तैयार किया गया था तो इंसान के अंदर 9 सुराख बनाए गए, 9 घर बनाए गए, जिसको खानदान कादरिया में 9 खानदान कादरिया के कहा जाते हैं। 9 घर, ये आंखें, जुबान, ये मुंह, ये दोनों कान वगैरह, और इंसान के अंदर टोटल 9 सुराख, 9 घर बना दिए हैं। जैसा हजूर सैयदी गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी अल हसनी वाल हुसैनी हजूर पुरनूर जनाब गौसे आजम दस्तगी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इरशाद फरमाया, इंसान तेरे वजूद के 9 दरवाजे हैं और अल्लाह ने हर दरवाजे पर कुत्ता बैठा दिया है। वो कुत्ता शहवत का कुत्ता है, नफस का कुत्ता है। अगर तू हु की जरब मार, अपने मुर्शद की तवज्जो ले और उससे हु का राज ले और उस हु की जरब से अपने 9 दरवाजों के कुत्तों को मार कर भगा दे और इन दरवाजों का मालिक हो जा। गौसे आजम बगदाद वाले मुर्शिद फरमाते हैं, अगर तू ऐसा करेगा इन 9 घरों पर काबज हो जाएगा, तब तू कादरी बनेगा। अल्लाह की कुदरत का कादरी तब बनता है बंदा, इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर से कुदरत का फैज तब मिलता है बंदे को जब बंदा 9 घरों पर काबज हो जाता है। जो वजूद के अंदर ये 9 घर है, इंसान के कभी गिनिएगा, इंसान के अंदर 9 सुराख अल्लाह ताला ने बनाए, 9 घर बनाए और हर एक के बाहर एक शहवत का, नफस का, बोलने का, भौंकने का कुत्ता बैठा दिया। अब मुर्शद का दामन इसलिए पकड़ा जाता है, मुर्शद हमें इसमें हु की तलवार दे, इसमें जात की तलवार दे, तेगे बरहना दे, ताकि हम इस नफस के कुत्तों को मार कर भगा दें और इन 9 दरवाजों पर कब्जा करके 9 घरों के मालिक होकर नौकर हो जाएं। इसलिए तो कहते हैं नौकर बनना बड़ा मुश्किल है। आज हर बंदा कहता मैं हजूर का नौकर हूं। अरे नौकर, नौकर कहते हैं जो 9 घरों पर काबज हो गया हो, 9 दरवाजों पर जिसका पैरा लग गया हो। आज तो एक जुबान वाला ही किसी के
काबू में नहीं है। ये हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कैसे कैसे लोग जो दीन के दावेदार, दीन के ठेकेदार, दीन के बुजुर्ग बने बैठे हैं और उनकी जुबान अपने काबू में नहीं है। किसी को नहीं बख्शते, ना नबियों को, ना वलियों को, ना साहबियों को, ना अहले बैत को, ना औलिया, खसूसन औलिया अल्लाह की शानो अजमत पर ऐसी ऐसी गुस्ताखाना बेबाकियां और ऐसी बेहयाइयां की बातें करते हैं कि सुनने वालों को शर्म आती है कि अल्लाह ये हमारे दीन के बड़े हैं जिनसे हमने दीन लेना और क़यामत के दिन इनके झंडे के नीचे हमने जाना है और इनसे मोहब्बत करके जन्नत में जाएंगे जिनकी अपनी जुबानें अपनी नहीं है। अरे इकबाल तो कहता है जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, अरे दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। अरे अपना इमाम चुनकर बनाया करें, ये इमाम नहीं है जो आप लोग हम लोग मिलकर तनख्वाहों से बनाते हैं, पैसों से बनाते हैं, चैनलों की कमाइयों से बनाते हैं, नहीं, बल्कि इमाम तो वो होता है जिसे अर्शे मुअल्ला से इमाम बनाया जाए। अरे इमाम वो होता है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम बनाए, जिसे मौला अली इमाम बनाए, जिसे मुर्शिद कामल इमाम बनाए। अरे ये वो इमाम होते हैं। तो मेरे दोस्तों अपना इमाम भी है जो चुनकर बनाया करें। हर किसी को भी अपना इमाम ना, अल्लाह ने अकल सलीम दी है, अल्लाह की कसम साइंस पढ़कर देखें। इस दिमाग के ऊपर एक ऐसा अल्लाह ने वो खुलिये जो बनाए हुए हैं, वो एक ऐसी तार लपेटी हुई है दिमाग के अंदर। साइंस कहती है अगर उसको खोल दिया जाए, उस तार को जो दिमाग के इर्दा गिर्द अल्लाह ने लपेटी है, अगर उसको खोला जाए वो इतनी बड़ी बन जाएगी कि इस पूरी रूए जमीन, इस जमीन के इर्दा गिर्द 7 बार घुमाई जा सकती है। अल्लाह अकबर। ये दिमाग की हल्की सी आपको शान बता रहा हूं और बात बता रहा हूं कि ऐसी तार अल्लाह ने ये दिमाग, और ऐसी हजारों लाखों तारे बंदे के दिमाग के अंदर है, अगर वो एक भी खोली जाए तो इस जमीन के इर्दा गिर्द 7 बार घुमाई जा सकती है। तो ये तो तेरे सिर्फ दिमाग का हाल है, और वो भी वो जो साइंसदानों की समझ में आ गया है। फुकारा औलिया सूफिया की नजर वाला तो वो तो मानते ही कहते हैं 18,000 आलम इसके अंदर लिपटे हुए हैं। फुकारा ने तो ये बताया, और रवायत में ये भी आता है अल्लाह ने आदम की पुश्त से 18,000 जहानों को निकाला, आलमों को निकाला आदम की पुश्त से। अब आदम के अंदर तो पूरी कायनातें मौजूद है, उसके दिल में, उसके सीने में पूरी कायनातें मौजूद हैं। ये तो मौला अली शेर खुदा हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया। मैंने कई दफा फरमाया कि मौला अली फरमाते हैं कि जिस वजूद को तू छोटा सा वजूद समझता है बंदे, ये छोटा वजूद नहीं है, इसके अंदर एक जहान अकबर लिपटा हुआ है। और जिसको तू जहान अकबर समझता है ये तो बड़ा छोटा जहान है, ये सारा जहान अकबर तेरे इस जहान असगर, जिसको तू असगर समझता है, छोटा समझता है, इसके अंदर लिपटा हुआ है। और तेरा ये मुकाम और दर्जा है कि अव्वल भी तू है और आखिर भी तू है। मौला अली शेर खुदा फरमाता है तेरा मर्ज भी तेरे अंदर है, तेरी शिफा भी तेरे अंदर है, तेरी दवा भी तेरे अंदर है, तेरे सारे मुकाम तेरे अंदर छुपे हुए हैं। मगर ये तब बंदे से जाहिर होते हैं जब का बंदा किसी कामिल मुर्शद का मरीद होता है। और फिर मुर्शद का मरीद होकर सिर्फ मरीद नहीं होना, फिर उससे ये सारी चीजें सीखनी है, अमल में लानी है, वारद करनी है, आपके अंदर से छुपी हुई ताकतें निकलेंगी। अल्लाह ने इंसान के अंदर सबसे बड़ी तो पावर जो इंसान के अंदर है वो है इसम अल्लाह ज़ात। मुझे बता दें इसमें अल्लाह ज़ात से बड़ी पावर बंदे के अंदर और कौन सी हो सकती है कि बंदे के अंदर अल्लाह ने इसमें अल्लाह ज़ात यानी अपना खास इसम, ज़ाती इसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे के दिल में लगा दिया। इससे बड़ी बंदे की शान और अजमत क्या हो सकती है? इससे बड़ी बंदे के अंदर पावर्स क्या हो सकती है? और दूसरी बात फिर ये भी सुनने, अल्लाह ताला ने इसकी सैर करने के लिए जहान बनाए, यानी हजरत इंसान को तख्लीक फरमाया और फरमा कर, और एक और कुरान की आयत सुन ले, वकर्रमना ली बनी आदम, हमने आदम के सर पर इज्जत का ताज रख दिया, इज्जत का ताज आदम के सर पे रखा और इसको रुए जमीन पर, इस जमीन पर भेजा, क्या बनाकर? इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, हमने इसको अपना जानशीन बनाया। अब अपने जानशीन के सैर करने के लिए रवायात में आता है अल्लाह ने जहान पैदा किए। ए मेरे बंदे, मैंने तुझे अपना शाहकार आज़म बनाया है,
अपनी पहचान करके वली बन जा, मेरे तक आ जा, मैं तू तेरे जरिए, अल्लाह फरमाते बंदे मैं तेरे जरिए लोगों की मुश्किल कुशाई करवाऊंगा, हाजत रवाई करवाऊंगा। अब अल्लाह ने इसकी सैर के लिए जहान बनाई। अल्लाह ने फरमाया आदम यानी इंसान तेरी सैर के लिए हमने एक आलम नासूत बनाया, ये नासूती जहान, ये दुनिया का जहान, सोते हुओं का जहान, इसकी सैर कर और इससे फिर निकल, क्योंकि ये नासूती है, सोते हुओं का जहान है, और जो सोता रहे वो गफलत में चला जाता है। उठ बेदार हो, किसी वली का दामन पकड़ ताकि तुझे आलम मालाकूत में लेकर जाए। अब वो जब दूसरे जहान में जाता है, कहीं फरिश्ते नजर आते हैं, कहीं औलिया नजर आते हैं, कहीं फुकारा नजर आते हैं, वो कहता कितना खूबसूरत है आलम मालाकूत, वो जिक्र और फिक्र में लग जाता है। बंदे को ये भी याद रखे, जब बंदे का दिल अल्लाह की तरफ लग जाए समझे वो आलम मालाकूत में चला गया। अब जब वहां पे जाता है, मुर्शिद दामन पकड़ता है, उसको आलम जबारूत में ले जाता है, आ सफर कर तुझे आशिक बनाऊं। अब उसको आशिक बनाया जाता है। आलम जबारूत कहते हैं आशिकों का जहान। अब वो आशिकों के जहान में गया, वहां पर जाकर उसको सिखाया गया कि यार से मुर्शिद से इश्क किस तरह किया जाता है। फिर उसको उसका मुर्शिद बाजू पकड़ता है, आलम लाहूत में ले जाता है, आ तुझे अल्लाह का दीदार अता करूं। अब वो अल्लाह के दीदार में जिक्र इलाही में मगन, दिन रात खुदा की हम्दो सना, कहीं कुरान, कहीं इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर, कहीं इसमें मोहम्मद का तसव्वुर, कभी अपने शेख से मोहब्बत, शेख की तालीमात पे अमल, इन सारी चीजों को लेकर वो आलम लाहूत में गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के मुताबिक उसने अपना दीदार और जलवा बंदे को अता फरमाया। जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो देखा पर मूसा बेहोश हो गए। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं हमारा सरवरी कादरी मुरीद बेहोश नहीं होता, बल्कि जो सरवरी कादरी मुरीद होकर वली कामल बन जाए और उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ने ये इनाम नाज़िल कर दिया है कि इनके दिलों में इसमें जात रख दिया है, ये उस जलवाए जाती और सिफाती को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने क्या किया, उसको आलम लाहूत में दीदार किया। अब आलम लाहूत में जब खुदा की ज़ियारत हुई तो फिर अपने आप का बोझ लगना शुरू हो गया, या अल्लाह मैंने तुझे देख लिया, मैं नहीं होना, मुझे मेरी नफी कर दे। अल्लाह फिर मुर्शद उसका दाम हाथ पकड़ता है, फिर उसको आलम लाहूत से आलम बाहूत में ले जाता है। आ खुदा की बातें सुनाऊं, कैसे खुदा में गुम होना है। वो ये बातें सुनता है खुदा में गुम होने की, फिर उसको आलम याहूत में ले जाया जाता है। आ उसको उठाया जाता है, ऐसे समझ ले जैसे पानी का डोल उठाया समंदर में डाल दिया। अब वो समंदर में गया, उसको आलम याहूत कहते हैं। जब वो समंदर के पानी में मिक्स होना शुरू हो गया, यानी अल्लाह की नूर की तौहीद में वो गर्क होना शुरू हो गया, तो उस जब हुआ उसको आलम हुवियत कहते हैं। और जब वो आलम हुवियत में गया, यानी अल्लाह के नूर में, जैसे मैंने बताया कि जैसे पानी को समंदर में, दरिया में डाला गया और वह मिक्स होना शुरू हो गया, और फिर जब वो मिक्स हो गया अपना निशान छोड़ गया और उसी का निशान रह गया, इसको आलम हुवियत के बाद मुकामे हा कहा जाता है। यानी वो ही रह गया और कुछ भी ना रहा, सिवाय हैरत के कोई मुकाम ना रहा। अल्लाहु अकबर। ये सैर है इस जहान में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो बनाई है। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, काम दोनों का है परवाज करना एक ही फिजा में, काम दोनों का है परवाज करना एक ही फिजा में, करगस का जहान और है, शाहीन का जहान और है। यानी इसमें अल्लाह जात करने वालों का जहान और है। अरे वो तो खुदा की जात में जाकर अपनी परवाज करते हैं और अल्लाह की रहमतों को लूटते हैं, उसके नूर में गोताजन हो जाते हैं और अपने ऊपर खुदा के अतिमुल फकरा फाहू अल्लाह का रंग चढ़ा लेते हैं। तो मेरे भाइयों, ये हजरत इंसान की सैर है, ये हजरत इंसान का मुकाम है, ये हजरत इंसान के दराजात है। और अल्लाह अकबर, कभी अल्लाह इसके बारे में फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, लोगों मैंने इंसान को खूबसूरत सांचों में ढाल कर पैदा किया। कभी फरमाया नहनु मिन हब्लिल वरीद, मैं इसकी शहरक से ज्यादा करीब हूं। कहीं फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं इसके नफूस के अंदर हूं, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे। और मेरे भाइयों, लोगों में नुक्स ना निकालो, वलियों को बुरा ना कहो, वलियों ने तो अपनी पहचान कर ली है। जब उन पर खुदा का रंग चढ़ा, उन्होंने करामात का ज़हूर किया, उन्होंने वो बातें बताई जो दुनियादार मौलवियों की मुल्ला से, दुनियादार बंदों से, अक्ल से ऊपर थी। तब वो लोगों ने उन पर फतवे लाने शुरू कर दिए। मेरे भाइयों, ये बात याद रखे, इंसान अपनी पहचान कर ले।
अल्लाह की कसम वो किसी पर एतराज नहीं कर सकता। आज से इंसान का मुकाम समझे, इंसान की शान समझे। इंसान को अल्लाह ने दुनिया में फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, हमने इसको जमीन पर अपना नायब और खलीफा मुकर्रर कर दिया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह के वली तो अल्लाह के नायब हैं, खलीफा हैं, अल्लाह के जानशीन हैं, अल्लाह तक लेकर जाने वाले हैं। आइए किसी मुर्शिद कामिल का दामन पकड़कर उनके मुरीद हो जाएं और अपना इंसान से खुदा तक का सफर अपनी 60 साल जिंदगी में पूरा कर ले। इससे पहले कि इजराइल मलकल मौत आ जाए, अपने आप को मालिक के सुपुर्द कर दें, किसी कामिल मुर्शिद के हवाले करें, वो आपको अल्लाह तक ले जाए। फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़े, किसी कामिल का दामन पकड़े और अपनी पहचान में लग जाएं। और गौसे पाक का फरमान है, जिसको राई के दाने के बराबर अपनी पहचान हो जाती है, अल्लाह उस पर जहन्नम हराम कर देता है। राई के दाने के बराबर भी अपना इरफान हासिल हो जाए, अल्लाह उसको दोज़ख में नहीं डालता। क्यों? उसको पता चल गया ये हाथ मेरे नहीं है, इसमें खुदा की ताकत है, चेहरा मेरा नहीं है, खुदा का चेहरा है। यानी उसको पता चल जाता है मैं हूं ही नहीं, वो जात ही जात है, हर तरफ उसी के जलवे हैं। तो वो अपनी नफी कर देता है और अल्लाह का सबात कर लेता है। तो मेरे भाइयों, आओ अपनी पहचान करें और अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें, अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें। अल्लाह के इस समय फना होने की कोशिश करें। जिंदगी किसी वली कामल के दरवाजे पर गुजारे, अल्लाह की कसम जिंदगी के रंग बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। आपको अल्लाह ताला जमीन से उठाकर आसमान की सैर करवाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे, मुर्शिद कामल की मोहब्बत और गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।